मिनट तुम। अरे यार, सबसे पहले मैं देवभूमि लाइव, उत्तराखंड कल्चर और देवभूमि दर्पण और कोबरा न्यूज़ का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जो है बात सुनकर जो है हमारे मुद्दों को सुनकर जो है आप हमारे बीच में आए हो। तो मैं आपका सबसे पहले और उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद करता हूं। तो आप आपके माध्यम से जो हमारी समस्या जो है सरकार के पटल तक पहुंचेंगी, तो उसको लेकर मैं एक विस्तृत आपसे जो है बताता हूं। सबसे पहली समस्या तो हमारी जो उत्तराखंड में अभी केंद्र सरकार के द्वारा एयरटेल सेंटर जो है जो एयरटेल सेंटरों में फिटनेस कराने के लिए जो एक नियम बनाया गया, तो उसको लेकर हम सरकार के इस नियम का जो है पालन करते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो होना चाहिए और सही चीज़ों में जो है परिवहन विभाग भी काम करे और सरकार भी काम करे, इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। लेकिन उसमें उससे आने वाली जो दिक्कत यही हुई कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र, हमारी मांग ये है, हमने ऋषिकेश में एयरटेल सेंटर, ऋषिकेश और कोटद्वार में एयरटेल सेंटर बना हुआ है और 2021 में प्रस्तावना हुई थी, 2022 से 2025 तक वो कंप्लीट बन के तैयार है। और कोटद्वार में भी कंप्लीट बन के तैयार है, जिसमें 5 करोड़ रुपए उत्तराखंड गवर्नमेंट के उसमें खर्च हुए हैं। कोटद्वार में भी ऐसी जो है ऐसी उसकी लागत आई है। तो 2 स्थानों पे, और ये 4 धाम यात्रा का केंद्र भी है और ऋषिकेश से ही सबसे ज़्यादा 4 धाम यात्रा का संचालन होता है। इस कारण से गवर्नमेंट ने जो पहले गवर्नमेंट उसने प्लान किया, गवर्नमेंट ने कि भाई जब भी एयरटेल सेंटर की प्रस्ताव, एयरटेल सेंटर काफ़ी समय से जो है केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो उन्हीं को विषय को लेकर ये एयरटेल सेंटर उन्होंने तैयार बैठे हैं, बिल्कुल रेडी हुए हैं। लेकिन ये अभी तक चालू क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल। और आनंद फानंद में गवर्नमेंट ने जो है ये निजी कंपनियों को दी थी। निजी कंपनियों ने अपने जो है ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर जो है डोयाल में जाके एयरटेल सेंटर लगा दिया, जिससे और यहाँ से जो है ज्वालापुर से भादराबाद में जो है एयरटेल सेंटर लगा दिया। तो हमको ऋषिकेश से पहले तो भादराबाद जाना पड़ा या डोयाला जाना पड़ा, 30 किलोमीटर आना और 30 किलोमीटर जाना। इसमें हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख रहे हो कि नटराज चौक से और नेपाली फार्म जाने तक कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जाम लगता है। ये आम आदमी भली भांति इससे वाकिफ है, पूरे देश विदेश का यात्री भी इससे वाकिफ है कि यहाँ पे जो है कोई रोड आज तक कोई चौड़ी नहीं हुई है, रोड का स्वरूप उतना ही है और ट्रैफिक बढ़ता गया तो हमें वहाँ तक जाने में कितनी दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने जो है इस विषय को लेकर हमने जो है परिवहन कार्यालय आगे धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी को भी, नितिन गडकरी जी को भी, संबंधित जो उत्तराखंड के हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री हैं उनको भी हमने जो है, राज्य मंत्री हैं उनको भी हमने पत्र से माध्यम से ज्ञापन, कई संस्थाओं ने, हमने नहीं किया, उत्तराखंड में जितनी भी संस्थाएं, जितने भी महासंघ हैं, सब ने प्रयास किया, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। ये बड़ा दुख का विषय है। और आज सबसे बड़ी इसमें संकट ये आ गया है कि जो पर्वतीय राज्य हैं, पर्वतीय राज्यों को जिले हैं, पर्वतीय राज्यों के जिले टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत। तो अभी परिवहन विभाग के द्वारा कोई भी एयरटेल सेंटर यहाँ पे स्थापना नहीं की गई है। तो आज जो है परिवहन विभाग ने भी कुछ दिन पूर्व, अभी 1 माह पूर्व करीब हो चुके हैं, उन्होंने पूरी जहाँ पहले जो आरआई के माध्यम से फिटनेस हो रही थी वो बंद कर दी है, जिस कारण से हमारे पिथौरागढ़ और धारचूला के गाड़ी वालों को सीधा हल्द्वानी जो है फिटनेस कराने आना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के बॉर्डर, जो गंगोत्री बॉर्डर पे जो हमारे टैक्सी मैक्सी वाले काम करने वाले हैं, उनको जो है उसके फिटनेस के लिए डोयाला आना पड़ रहा है, भादराबाद आना पड़ रहा है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो चुका है और इस संकट का जो है हमारे गाड़ी वालों पे जो है आर्थिक बोझ, जो हमारे पलायन और रोजगार को रोके हुए हैं, इतना लोगों को रोजगार मिलता है, पलायन को रोके हुए पहाड़ों में बैठे हैं, उनको भी आज जो है मैदानों में आने के लिए जो है बाध्य किया जा रहा है। तो हम सरकार से लगातार, कल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में अवगत कराया और माननीय परिवहन महासंघ कुमाऊं के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से रानीखेत में जो उनसे वार्ता हुई थी मौखिक रूप से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उनको आश्वस्त किया था कि जब तक पहाड़ी जो परिवहन कार्यालय हैं उन पे जो है एयरटेल सेंटर नहीं खोला गया, तब तक हम जो है वहाँ पे मैनुअल फिल्टर आरआई के द्वारा पूर्व की भांति हम कराएंगे। लेकिन वो कहीं भी नहीं हुआ। इस बात को लेकर परिवहन कारोबारी बहुत नाराज हैं और टैक्सी मैक्सी महासंघ वाले बहुत नाराज हैं। तो इस बात को लेकर फिर मैं दोबारा रिपीट कराया एक बार परिवहन आयुक्त महोदय को, अपर परिवहन आयुक्त महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो संबंधित विभाग के हमारे मंत्री भी हैं, तो उनको हमने इस विषय में अवगत कराया भाई अभी हमारे पास, जब तक आपने एयरटेल सेंटर नहीं खोले तब तक आप हमारी पूर्व की भांति फिटनेस कराना चालू रखो करके। क्योंकि हमको धारचूला से इतना दूर आना पड़ा, कितना किलोमीटर पड़ता है धारचूला से आपका टनकपुर, कितना किलोमीटर पड़ता है उत्तरकाशी गंगोत्री से हमारा जो है डोयाला। तो हमको बहुत दौड़ लगानी पड़ रही है। और ऋषिकेश और कोटद्वार में जो हमारा एयरटेल सेंटर बना हुआ है, ये माननीय गढ़वाल सांसद महोदय के पास हम दिल्ली गए थे, उसके बाद हमने उनको रिपीट भी कराया कि सर हमने आपको ये, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 2 एयरटेल सेंटर जो है मैं चालू कराऊंगा जल्दी।
मुझे लगता है इसमें कुछ कार्य भी चलना प्रारंभ हो चुका है। अभी अधिकारियों को एक विजिट भी हुआ था, ऐसा हमें बताया नहीं गया, लेकिन सुना है हमने विभिन्न अखबारों के माध्यम से। तो हमने सुना है कि अभी यहाँ पे ऋषिकेश में भी, कोटद्वार में भी एक अधिकारियों का एक डेलीगेट आया था, तो मशीनें लगाने बाकी हैं और एटीएस सेंटर चालू है। और हमारा सरकार से ये भी निवेदन है, रोजगार को देखते हुए जो एटीएस सेंटर बनेंगे उत्तराखंड में, उसे उत्तराखंड के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का, नौकरी लगाने का, जैसे बीटेक वाले हैं हमारे और इंजीनियर हैं लड़के, तो उनको ही जो है जॉब मिलेगा, तो उनको भी जॉब मिलेगा। इसके लिए भी हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि जो एटीएस सेंटर है। दूसरी हमारी जो है 27 मांगे थी हमारी, जो फिटनेस फीस को लेकर सरकार ने 1 रुपये का सीधा 10 रुपये, यानी जो 2200 फीस थी वो सीधा 9,500 रुपये कर दी, और जो 2200 फीस थी वो सीधा 12,500 कर दी बड़ी गाड़ी पे। छोटी गाड़ी पे 9,500, बड़ी गाड़ी पे 12,500। तो उसके लेकर भी हमने सरकार से मांग करी, तो सरकार ने उस पर थोड़ी चिंता दिखाई। तो उसमें पूर्व दोबारा जो है, जो हमने पत्राचार किया, हम लगातार जो है सरकार से मिले, बातचीत करी, पत्राचार करा, तो उसमें सरकार ने बैक फुट में आए। तो सरकार ने जो है पूर्व की बात जो 1 साल के लिए फिटनेस फीस जो बढ़ाई गई थी वो घटा दी, सिर्फ 1 साल के लिए। तो हमारा उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम निवेदन भी करते हैं कि भाई जो आपने 2200 करा है उसी को आप हमेशा निरंतर लागू रखें, क्योंकि इतना एकदम महंगाई बढ़ती है। 100 रुपये के 105 रुपये, 110 रुपये महंगाई बढ़ती है, 100 रुपये के 105 रुपये, 110 रुपये, लेकिन 100 रुपये की सिर्फ 500 रुपये नहीं होती। तो इस बात को लेकर हम सरकार को बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोग जो है इसको पूर्व की भांति जो है फीस रेगुलर कम रखिए। तीसरा बाकी मुद्दे हमारे ये हैं कि जो पर्वतीय राज्यों की नीति है, जो पर्वतीय राज्यों की नीति बनी है, पर्वतीय राज्यों की नीति बनी है, जो राइट उत्तराखंड गवर्नमेंट को, उत्तराखंड परिवहन विभाग को मिले हैं, उनका पूरा अनुपालन किया जाए। जो गाड़ी यहाँ पे पास है, जो गाड़ी यहाँ पे पास है पर्वतीय राज्यों में, उन्हीं वाहनों का जो है संचालन किया जाए, उन्हीं वाहनों को जो है पहाड़ों में भेजा जाए। विगत कई समय से हम मांग उठा रहे हैं कि आपके बिना पासिंग वाहन जो है, जो बिना पास, जो यहाँ पे पास नहीं है, क्योंकि 10 टायर की गाड़ी पास नहीं है, 12 टायर की पास नहीं है, 22 टायर तक गाड़ी आपकी जा रही है और 52 टन तक की आपकी गाड़ी जा रही है। और स्लीपर बसें आपके कई बार शिवपुरी में हमने पकड़े, चंबा भी आपकी स्लीपर बस गई है। तो आपका प्लान क्या है, आपकी योजना क्या है? इतने लोग उत्तराखंड के जो परिवहन कारोबार जुड़े हैं, तो आपका कोई इन वाहनों को चलाने का कोई ऐसा योजना है, कोई ऐसी प्लानिंग है, तो आप हमें बताएं, हमारी परिवहन कंपनी को बताएं। तो वो भी हमारा मुख्य मुद्दा है कि भाई हम जो नीति को लेकर, जो नीति स्पष्ट है, लेकिन गुमराह न किया जाए, और जो नीति स्पष्ट है उसका पालन किया जाए। ये भी हमारा बिल्कुल सरकार से निवेदन है। और दूसरी बात हमारी, जो टैक्स चोरी, भाई टैक्स चोरी किस प्रकार से हो रही है, उत्तराखंड के जो परिवहन विभाग में जो टैक्स चोरी हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, ये हमारा पूरा इसका डेटा है। और हम जल्दी इसको जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है सरकार को अवगत कराएंगे। सरकार के प्रमुख सचिव महोदय को भी, मुख्य सचिव महोदय को भी, परिवहन आयुक्त महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को भी हम एक पत्र लिख के देंगे कि भाई आपके राज्य में इस तरीके से जो है बाहर के वाहनों के द्वारा यहाँ पे आके टैक्स चोरी लगातार किया जा रहा है। तो उसके लिए भी हम पुख्ता प्रमाण देंगे, और किसी भी आरोप पर प्रत्यारोप लगाना हमारा काम नहीं है। हमें यूनियन चलानी है, और सभी लोगों से हमारा जो है जो है सभी यूनियनों से हमारा जो है पूरा लगातार संपर्क है। तो टैक्स चोरी किस प्रकार से हो रही है, राज्य से राज्य जो यहाँ पे गाड़ी चल रही है, वो किस प्रकार से हमारे राज्य को टैक्स का जो है चूना लगा रहे हैं, किस तरीके से हमारे राज्य को जो यहाँ पे टैक्स भरने वाले लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सारी बात आपके चैनल के माध्यम से जो है बताई जाए। और कुछ परमिट को लेकर है कि भाई आपने चुपचाप जो है ई बसों के परमिट दे दिए। हमारी बसें ऋषिकेश में हजारों बसें खड़ी हैं, हमारे पास यात्रा में केवल 4 महीने का काम है, और 4 महीने का काम है हमारे पास केवल, और 6 महीने हमारी, उसके बाद 8 महीने हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, और आपदा विपदा सब लोग हमको झेलना है। यहाँ की जो चुनाव व्यवस्था है, कोई कोरोना काम आएगा तो उसमें कोरोना में हमारे ट्रक लगते हैं, कोरोना बैरियर से आज तक कोई सम्मान नहीं हमारे ट्रक ड्राइवरों का, ये भी उनमें रोष है। और जो चुनाव आते हैं गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से हम चुनाव संपन्न कराते हैं, हर दुख सुख में हम सरकार के साथ हैं। तो जब कोई परमिट की बात आती है, जब कोई काम की बात आती है, तो दूसरा बंदा कहां से आके बीच में लड़ जाता है कि भाई आप परमिट आप हमको देने, आपको जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है, परमिट आप हमको देने के बजाय उसको देते हैं। हम गवर्नमेंट को 5 रुपए सीट देते हैं कि आप हमें देहरादून ऋषिकेश का परमिट दो, हरिद्वार ऋषिकेश का परमिट दो, हरिद्वार से जो है देहरादून का परमिट दो, हम आपको 5 रुपए सीट देते हैं पर सीट, जितने टिकट कटेंगे आपको देंगे हम। आप टैक्स बढ़ाइए हमें, आप टैक्स की लायबिलिटी अलग दे दीजिए हमको, हम राजस्व देंगे। लेकिन आपने ई बसों का फॉर्मेट कहीं से लिया है, ई बसों को लाके आपने कोई कंपनी यहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं, गुप्त रूप से उनको परमिट दे दिए तो इसके लिए हमारी बसें तो यहाँ पे खड़ी हैं, और आपने गुप्त रूप से जो है उनको जो है कौन से जो है अंधेरी कोठरी में आपने उनको परमिट दे दिए, और उन बसों का संचालन, उनका रूट कहाँ डाइवर्ट करा आपने, कौन से स्टैंड से सवारी बनेंगे, इसका भी कोई जो है पब्लिक उसमें कोई डोमेन में कहीं हमने देखा नहीं, ना किसी में हमने कहीं देखा।
तो इसको लेकर भी हमारे जो बस परिवहन स्वामी हैं वो बहुत नाराज हैं। और टैक्सी मैक्सी में जो हमारे चार धाम यात्रा आने वाली है, और चार धाम यात्रा में जो है कैसे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारों को आप गवर्नमेंट लाभ पहुंचा सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है कार्य योजना, उसके लिए स्पेशल परिवहन कारोबारों के लिए क्या कार्य योजना आपके पास है, गवर्नमेंट एक बार हमको बताए। और सभी जितनी भी टैक्सी मैक्सी इनोवा जितनी भी गाड़ियां हैं और बस हैं ट्रक हैं, सबके लिए गवर्नमेंट एक प्लान बताया कि आपको इस तरीके से जो है इस चार धाम यात्रा को संपन्न करना है, इस तरीके से आपको चार धाम यात्रा में अपनी सेवाएं देनी है, और इस तरीके से लोकल फॉर वोकल का नारा सफल होगा, और इस तरीके से जो है आपको काम किया जाएगा। राजस्व की चोरी हो रही है, जो अदर स्टेट से जो गाड़ियां आती हैं, अन्य राज्यों से गाड़ियां आती हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन वो टैक्स जो परमिट पे नीति है, जो परमिट उत्तराखंड परमिट की नीति का वो पालन करेंगे, ऐसा जो है नियम है, उत्तराखंड परमिट की नीति का वो पालन करें, उनका स्वागत अभिनंदन है। ये नहीं कि वो यहीं पे आके हरिद्वार में आके छिप जाएं और हरिद्वार से हमारी यात्रा भर के यही से लोकल करते रहे कम रेटों में। जो यहाँ पे साल भर टैक्स देने वाला बंदा है, जो उत्तराखंड की आजीविका को चलाता है, जो उत्तराखंड की जो है रीढ़ है, भाई टैक्स पेयर आदमी तो हमारा रीढ़ है, जो उत्तराखंड की जो तमाम जो है विकास कार्य जो है अपने राजस्व से लेकर जुड़ी हुई है, तो उन विकास कार्य में जो उसकी भूमिका है उसको काम न मिलके और उनको काम मिले जो यहाँ पे परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो 55 सीटर 52 सीटर गाड़ी हमने जो अब तक गई हैं उनका हमने विरोध किया है, आने वाले समय में कोई ऐसी स्पष्ट नीति हो और उनको जो चेकिंग एजेंसियां उनको बताया जाए कि भाई ऐसे बाहर न जाएं जो उत्तराखंड में प्रतिबंध है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसके लिए जो है और भी हमारे पास रास्ते हैं, हम सड़क पे बैठेंगे और संसद में भी जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे, तीनों प्रक्रिया के रास्ते हमारे लिए खुले हैं। तो हम जो है निरंतर इस प्रयास को जो है हम जारी रखेंगे और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके माध्यम से जो हमारी बात जो है सरकार और शासन और प्रशासन तक पहुंचे, और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।